सोशल मीडिया हमें ज्यादा के बजाय कम समझदार बना रहा है। Facebook, TikTok, Instagram. भले ही आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन आज के समय में ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है, क्योंकि तमाम स्टडीज और एक्सपर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस और फोकस करने की क्षमता की बैंड बजा रहा है। इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल किस तरह से हमारे बुद्धि के स्तर को गिराता है, इससे लोगों का बिहेवियर कैसे बदलता है और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, इंसानों के अंदर जिज्ञासा होती है। हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं, खोजते रहना चाहते हैं। जो भी हमारे आसपास हो रहा है उससे हम अपडेटेड रहना चाहते हैं, और ये अपने आप में अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी के कारण हमने तरह तरह के आविष्कार किए हैं। अब पुराने समय में ये इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन आज के समय में इसका ठीक उल्टा है। आज के दौर में इन्फॉर्मेशन के स्रोत और उसका अमाउंट इतना बढ़ गया है कि हम चाहकर भी सब कुछ कंज्यूम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया से लगातार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है। पोस्ट, मीम्स, वीडियोस, न्यूज, कमेंट्स, लाइक्स, मैसेजेस, और इसके अलावा सोशल मीडिया के ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमारा ध्यान एक जगह से दूसरी जगह लगातार खींचते रहते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी वर्किंग मेमोरी पर, जिसे हम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम की तरह भी समझ सकते हैं। वर्किंग मेमोरी का काम होता है अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को कुछ देर के लिए दिमाग में रखना, मैनिपुलेट करना और उसकी समझ से किसी चीज को समझना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रहेंशन और लर्निंग। लेकिन वर्किंग मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ कंज्यूम करने से ये ओवरलोड हो जाती है, जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमता ही कम हो जाती है और मेंटल फैटिग यानी मानसिक थकावट भी आ जाती है। और इसका हमारे दिन भर के बाकी सभी कामों पर, जिसमें हमें डीप फोकस की जरूरत होती है, उस पर भी सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के कारण सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है, और जो शायद सबसे सीरियस भी है, वो है लोगों के अटेंशन स्पैन का कम होना। अटेंशन स्पैन का मतलब होता है आप किसी भी काम पर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कितनी देर फोकस कर सकते हो। कई स्टडीज इसी तरफ इशारा करती है कि सोशल मीडिया के कारण हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हम किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। जैसा हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ होती है और आपको अपडेटेड भी रहना है कि कहीं को छूट ना जाए, तो इसलिए हम किसी भी एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस ही नहीं करते हैं। हम जल्द से जल्द स्क्रॉल करके एक ऐप से दूसरी ऐप, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, एक रील से दूसरी रील पर जाते रहते हैं। ये हमारे अटेंशन स्पैन के लिए बहुत ही बुरा है। इसमें सीधे सीधे आपकी गलती नहीं है। सोशल मीडिया ऐप्स को बनाया ही इस तरीके से गया है कि यहाँ पर कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ट्विटर की ट्वीट, व्हाट्सएप का स्टेटस, इंस्टाग्राम की रील्स या हर जगह शेयर किए जाने वाले मीम्स, ये सारा ही कंटेंट बहुत शॉर्ट होता है। बस थोड़ी ही देर में आप पढ़कर या देखकर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। इस तरीके से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना, जो कि शॉर्ट है और लगातार बदल रही है, इससे आपकी किसी भी टास्क पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है और आपकी अटेंशन स्पैन की ना केवल लंबाई कम होती है बल्कि गहराई भी कम हो जाती है। अर्थात आपकी अटेंशन स्पैन शैलो हो जाती है। मतलब किसी भी आर्टिकल या न्यूज को ऊपर ऊपर से जल्दी पढ़ने की आदत लग जाती है और फिर आपकी आदत ही बन जाती है शॉर्ट कंटेंट देखने की, तो कोई भी लॉन्ग या इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप देखना पसंद नहीं करते। किताबें पढ़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे खुद ही इस चैनल पर ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे वीडियोस कहीं ज्यादा लंबे ना हो जाए, वरना एंगेजमेंट कम आएगी। और ये बात केवल ऑनलाइन रहने तक भी सीमित नहीं है। जब आप फोन साइड में रख के काम करते हो, तब भी लगातार आने वाले मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपका ध्यान भटकाते रहते हैं और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस नहीं कर पाते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जोक्स तो आपने सुने ही होंगे। इतना ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताने के बाद लोग अलग से न्यूज पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, और वैसे भी आजकल सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपको सोशल मीडिया पे ही मिल जाती हैं। पर इसी के साथ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उस कंटेंट को बढ़ावा देता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, शेयर्स और व्यूज आए। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि उसमें दी गई जानकारी सही है या गलत, इसलिए उस कंटेंट को ही ज्यादा बढ़ावा मिलता है जो कंट्रोवर्शियल, भड़काऊ या अविश्वसनीय होता है। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आमतौर पे सारे बॉक्सेस टिक करती है, इसलिए वो ज्यादा फैलती है। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अभी कुछ देर पहले हमने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की बात की थी कि कैसे हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी कम होती जा रही है। इसके अलावा हमने अटेंशन स्पैन के भी कम होने की बात की। अब इन दोनों चीजों को आप फेक न्यूज से जोड़कर देखिए। मतलब एक इंसान है जिसकी सोचने समझने की और फोकस करने की कैपेसिटी पहले ही कम हो चुकी है। उसका दिमाग गहराई से किसी जानकारी के बारे में रुक करके सोचना पसंद नहीं करता। उस व्यक्ति के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे किसी कंप्लीट फेक न्यूज या गलत बात पर पूरी तरह से विश्वास कर लेने का। कोई डिटेल नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस एक के बाद एक लगातार लोगों के मन में कुछ भी उल्टी सीधी बातें भरी जा रही हैं। उनके दिमाग को लगातार और ज्यादा खोखला बनाया जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में भी यही पाया
बताया गया कि सोशल मीडिया यूजर्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ वगैरह पे विश्वास कर लेने के। वहीं येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ लोगों पे की गई रिसर्च में ये सामने आया कि नियमित रूप से फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी फेक न्यूज़ को शेयर करने के। इस स्टडी में एक मज़ेदार बात सामने आई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूज़ शेयर की जा रही है उसमें उस बंदे का कोई इंटरेस्ट हो ही। लोग बस इसलिए भी शेयर कर देते हैं क्योंकि उनको शेयर करने की आदत डल गई है, और ये आदत डली है फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिवॉर्ड सिस्टम से, जहाँ पे आप कुछ भी शेयर करते हो तो आपको लाइक्स, कमेंट्स और दूसरे तरीकों से रिवॉर्ड मिलता है। एको चेंबर का मतलब वो जगह होता है जहाँ पर आप ही की आवाज़ बार बार गूंजती हो। सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका मतलब यही है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब का एल्गोरिदम इसी तरह का होता है कि इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको वही पोस्ट दिखाई जाती है जो आपको और ज़्यादा पसंद आए। आप किस तरह की पोस्ट को लाइक, कमेंट या शेयर करते हो, आप किसको फॉलो करते हो, आपने कौन से दोस्त ऐड कर रखे हैं जिनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, वो लोग क्या पसंद करते हैं। और कई ऐप्स तो ये जानकारी भी इकट्ठा करते हैं कि आपके फ़ोन में दूसरे कौन से ऐप्स इंस्टॉल्ड है और आप कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो। इस सारी इंफॉर्मेशन से ये ऐप्स आपकी पसंद, मान्यता और विचारधाराओं के आधार पर आपकी एक प्रोफाइल बना लेते हैं कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए, और फिर आपको सिर्फ वही पोस्ट दिखाई जाती है जो आपको पसंद आए। और इस तरह बनता है एक एको चेंबर जहां बार बार अलग अलग लोगों के मुंह से आप अपनी ही आवाज सुन रहे हो। इससे नुकसान ये होता है कि आप किसी भी मुद्दे से जुड़े हुए केवल एक ही पक्ष या एक ही एंगल के बारे में पढ़ते हो या सुनते हो। आप जिस बात में विश्वास रखते हो उससे विपरीत जानकारी आप तक पहुंचे ये तो दूर की बात है, अधिकतर आपको पता भी नहीं होता कि इस मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है। आपके प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह और भी ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, और इस तरह से समाज में पोलराइजेशन बढ़ाने में भी सोशल मीडिया का एक अहम योगदान है। वो बना ही इस तरीके से कि आपके दिमाग को एक ही एक जैसी चीजें दिखाता रहे और आपके दिमाग में एक ही एक तरह की इंफॉर्मेशन भरता रहे। जब कई लोगों को सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में पता चल रहा होता है तो लोग अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं। जितनी सारी भड़काऊ, नफरत फैलाने वाली पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर दिखती हैं वो सब इसी का नतीजा है। अब चूंकि सोशल मीडिया लोगों के इस कंफर्मेशन बायस को बढ़ावा देता है, इसलिए वो कंस्पिरेसी थ्योरीज का भी एक गढ़ बन चुका है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला कोविड-19 के दौरान। वो सोशल मीडिया यूजर्स जिनके मन में कोरोना वायरस को लेकर के पहले से ही संदेह थे, उनके लिए और ज्यादा आसान हो गया तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास करना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे सोशल मीडिया हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। मुझे नहीं पता टाइटल में लिखा स्टूपिड शब्द कितना फिटिंग है, लेकिन डिसीजन लेने में तकलीफ होना, अटेंशन स्पैन का कम होना, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में भर लेना और गुटों में बट जाना, ये सब समझदारी के लक्षण तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? जैसा मैंने कहा, ये केवल कुछ तरीके हैं जिनसे सोशल मीडिया हमें प्रभावित करता है। अभी तो हमने इस प्रॉब्लम की पूरी स्केल को ही डिस्कस नहीं किया कि एक्चुअल में कितनी बड़ी है। तो अगर मैं पूरी प्रॉब्लम की स्केल और उसका सोल्यूशन एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी और फिर इसको कोई देखेगा नहीं। इसलिए इस चैनल पर सोशल मीडिया हमें कैसे प्रभावित करता है और उसके क्या पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकते हैं, इसको लेकर के एक पूरी सीरीज बनने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।